तो आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जिलों के निर्माण के क्रम को। तो दोस्तों, आप सभी को पता है किसी भी चीज़ का कोई कार्य किया जाता है या कोई चीज़ का निर्माण किया जाता है तो उसका एक क्रम होता है। तो दोस्तों, आज हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ के जो जिलों के निर्माण हुए थे, गठन हुए थे, उसके क्रम को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बता देता हूं कि मां शारदा इंस्टीट्यूट में आप सभी के लिए जैसा आप चाहेंगे उसी तरीके से हम बढ़िया ट्रिक के साथ आपको बताएंगे कि जिले किस तरीके से निर्माण हुए थे, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी जल्दी से चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें, क्योंकि जितने लाइक्स मिलते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो तभी मुझे पढ़ाने का क्या है, ज़्यादा ही उत्साह बढ़ जाता है। अच्छे से बढ़िया ट्रिक लेके आता हूं ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जिलों का निर्माण का क्रम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं जो सबसे पहले जिला बना उसी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ था 1861 के अंदर, 61 और 60, मतलब 60 और 61 के बीच के अंदर क्या हुआ था, दो जिलों का निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले दोस्तों हुआ था रायपुर जिले का, मतलब रायपुर जिले का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। उस समय कब की बात है ये, जब 1947 से पहले, मतलब भारत स्वतंत्र नहीं हुए थे उस समय छत्तीसगढ़ की जो स्थिति थी, उस समय रायपुर का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, यानी गठन हुआ था एक जिले का। उस समय क्या था, काफी बड़ा क्षेत्र था। कौन सा, रायपुर का क्षेत्र। तो इसी एक रायपुर क्षेत्र का क्या हुआ था, गठन हुआ था। रायपुर एक क्या है, दुर्ग हुआ करता था उस समय का, मतलब यहाँ पे क्या रियासतें हुआ करती थी उस समय। तो दोस्तों, रायपुर का सबसे पहले गठन हुआ था। इसके बाद सेकंड नंबर पर हुआ था बिलासपुर का गठन। तो दोस्तों, सबसे पहले रायपुर का गठन हुआ था, तो पहला जिला क्या हुआ, रायपुर हो गया। किसका, छत्तीसगढ़ का। कभी भी एग्जाम में आता है कि सर्वप्रथम बनने वाला जिला छत्तीसगढ़ का कौन सा है, तो हम उस पर टिक लगाएंगे। 1861 के अंदर कौन सा, रायपुर जिला। तो दोस्तों, रायपुर के बाद क्या होता है, हमारा बिलासपुर बनता है। तो बिलासपुर क्या होता है, दूसरे नंबर का जिला बनता है। तो ये दोस्तों क्या हो गया, दो जिलों का निर्माण हो गया 1860 से लेके 61 के बीच में। तो दोस्तों, 1861 के बाद हमारा निर्माण होता है 1906 के अंदर। तो 1906 के अंदर क्या होता है, एक दुर्ग, आपको बता देता हूं ये दुर्ग है, ठीक है। दुर्ग के निर्माण होता है। और क्या होता है, अंग्रेजों को जैसे जैसे लगता गया ना, किस रियासत को छोटा किया जाए, किसका विलय किया जाए, कौन सा नया जिला बनाया जाए, ताकि उस पर क्या है, प्रशासनिक इकाइयां बैठाई जा सके और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए क्या हुआ, सेकंड नंबर पर दुर्ग। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये तीनों के तीनों क्या है, संभाग भी हैं। रायपुर भी संभाग है, बिलासपुर भी संभाग है और दुर्ग भी संभाग है। तो 5 संभाग में से 3 संभाग तो दोस्तों हमारे हो गए, ठीक है। इसके बाद 1948 के अंदर रायगढ़, दोस्तों रायगढ़ और बस्तर का, मतलब ये रायगढ़ वाला जो भाग है उसका और ये बस्तर वाले भाग का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। दोस्तों, उस समय बस्तर इतना ही नहीं था, ये काफी बड़ा था। बस्तर इसीलिए बोलते हैं, ये काफी बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। अबूझमाड़ वगैरह वाला जो क्षेत्र है, दंडकारण्य वाला, ये सारा का सारा क्या काफी बड़ा हुआ करता था। तो दोस्तों, ये क्या हुए थे, दो जिलों के निर्माण हुए थे 1948 के अंदर। कहीं कहीं आपको बताएंगे 3 जिलों के, सरगुजा जिला भी यहीं पे आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, ये 1948 के अंदर हम क्या करते हैं, 2 जिलों के निर्माण हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों 1973 के अंदर अब क्या होता है, जब देश आजाद हो जाता है उसके बाद कितने बने थे, 2 बने। कौन कौन से, 1948 के बाद रायगढ़ और बस्तर। मतलब हमारा भारत आजाद हो जाता है, भारत देश आजाद हो जाता है अंग्रेजों से। उसके बाद क्या हुए थे, 2 जिलों के निर्माण हुए थे, ठीक है दोस्तों, 2 जिलों के ये निर्माण हो गए थे, ओके। इससे पहले कितने जिले बने थे, 3 जिले बने थे, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, जो आज के समय में तीनों क्या हैं, संभाग भी है, ओके। तो ये क्या हुए थे, 1906 तक बन चुके थे। जब आजाद हो गया था देश 1947 के टाइम में, तो फिर 2 रायगढ़ और बस्तर, मतलब जितनी आवश्यकताएं पड़ी थी प्रशासन को चलाने के लिए, तो फिर क्या जिलों का निर्माण हुआ था। तो ये 2 नए जिले बने थे देश आजाद होने के तुरंत ही 1 वर्ष बाद, मतलब 1948 में। इसके बाद 1973 के अंदर राजनांदगांव एक जिला बना था, जो कि आज भी काफी बड़ा जिला है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि में देखें तब भी बहुत बड़ा जिला है, लेकिन ये भी अभी क्या है, छोटा होने वाला है इससे।
2 जिले नए बनने वाले हैं, जो कि अभी संभावित मुख्यमंत्री जी ने पिछले ईयर में मतलब 2021 के दौरान 15 अगस्त को इसकी घोषणा कर रखी है, अनाउंस कर दिया है। लेकिन अभी कोविड की वजह से इसको डिवाइड नहीं किया गया है और नए जिलों का निर्माण नहीं हुआ है। तो दोस्तों कहीं कहीं बता रखा है छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, तो अभी 33 जिलों की क्या है संभावना अनाउंस कर दिया, लेकिन अभी जिलों का गठन नहीं हुआ है। तो ये क्लियर है दोस्तों, किसी भी गूगल वगैरह से आप देखते हैं तो उस पर 33 लिखा मिलेगा आपको, लेकिन है एक्चुअली 28, मतलब 28 जिलों। तो 28 जिलों में हमारे में क्या है 1973 के अंदर राजनांदगांव का क्या हो जाता है गठन हो जाता है। तो ये अभी क्या चल रहा है मध्य प्रदेश चल रहा है, ये अभी छत्तीसगढ़ नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ उस समय क्या है मध्य प्रदेश के अंदर ही आता था दोस्तों। तो ये जो छत्तीसगढ़ वाला भाग है ये 1 नवंबर 2000 को इसका क्या हुआ था विभाजन हुआ था मध्य प्रदेश का, और ये नया राज्य छत्तीसगढ़ बना था, 26वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ मैंने बता दिया आपको क्यों नाम दिया था, तो इसलिए दिया था इसके अंदर 36 रियासतें होती थी, तो 36 रियासत थी, इस कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ रख दिया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है 1998 का समय आता है, मतलब छत्तीसगढ़ के विभाजन होने से पहले, मतलब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन होने से पहले, छत्तीसगढ़ का गठन होने से पहले 2 वर्ष पहले क्या होता है यहाँ पर 9 जिलों का क्या होता है निर्माण होता है दोस्तों। तो यहीं पे मान लीजिए आप लगभग इसकी नींव रख चुकी थी छत्तीसगढ़ राज्य बनने की। तो दोस्तों ये जो हमारे जिले हैं ये टोटल कितने थे 9 जिले थे। तो दोस्तों ये 9 जिलों का क्या हुआ था छत्तीसगढ़ के अंदर निर्माण करने के लिए बहुत ही जरूरी हो गया था, क्योंकि ये 9 जिले बनने के बाद छत्तीसगढ़ वाला जो भाग था वो काफी बड़ा हो गया था। इसलिए छत्तीसगढ़ के जब विभाजन हुआ, मतलब 1 नवंबर को 2000 को जब विभाजन हुआ छत्तीसगढ़ का, उस समय यहाँ पे कितने 16 जिले कंप्लीट बन चुके थे। तो दोस्तों 16 जिले क्या थे जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ। तो इसको विभाजन के समय मतलब गठन के समय छत्तीसगढ़ के 16 जिले इसको मिले थे। आज जो 28 जिले हैं उस समय 16 जिले मिले थे, तो अभी कितने 12 जिलों का गठन हो चुका है। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है इनमें जिले कौन कौन से बनते हैं वो याद करने की एक बढ़िया ट्रिक है। इसमें 1998 के अंदर J4 2 जिले बनते हैं, मतलब जसपुर और जांजगीर चंपा 2 जिले बनते हैं दोस्तों, J4 जसपुर और जांजगीर चंपा। इन दोनों को मैं बता देता हूं आपको, जसपुर बनता है रायगढ़ से और जांजगीर चंपा बनता है बिलासपुर से। मतलब किसी जिले से तो बने होंगे, क्योंकि क्षेत्रफल तो ये पूरा ही था कंप्लीट, इसी से कम करके बनाए गए थे इनको। इसके बाद बनता है दोस्तों K4 4 जिले, 4 डिस्ट्रिक्ट आपकी बनती है K4, कोरबा, कोरिया, कवर्धा, कांकेर। ठीक है दोस्तों, ये 4 जिले बनते हैं जो K4 आते हैं आपके, कोरबा, कोरिया, कवर्धा, कांकेर। ये बिल्कुल आप याद कर लेना, अच्छी ट्रिक है, बढ़िया ट्रिक के साथ मैं बता रहा हूं आपको। तो जो कोरबा जिला बनता है ये भी क्या है बिलासपुर से ही अलग होके बनता है। ओके, कोरिया कोरिया बनता है सरगुजा से। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि यहाँ बस्तर के पास में भी आपको क्या है सरगुजा लिखा मिलेगा, कहीं भी आप चेक करेंगे तो सरगुजा लिखेगा, सरगुजा, क्योंकि सरगुजा क्या है ये संभाग बन चुका है सरगुजा। ठीक है, सरगुजा जिले का भी क्या हुआ था 1948 के समय क्या हुआ था सरगुजा जिले का भी निर्माण हुआ था। अब क्या होता है दोस्तों कोरिया बनता है सरगुजा से, मतलब ये सरगुजा वाला इलाका है, इससे क्या होता है ये कोरिया बनता है। उस समय ये सरगुजा का पूरा होता होगा ये वाला पूरा, क्योंकि अभी सूरजपुर भी नहीं बना है, तो सूरजपुर भी बन जाता है तो फिर वो भी क्या होता है दोस्तों अलग हो जाता है। अभी कवर्धा मतलब ये वाला जो इलाका है ये वाला कवर्धा का, ये भी क्या होगा अब कवर्धा वाला इलाका बनेगा राजनांदगांव से, मतलब इस क्षेत्र से क्या होता है इस कवर्धा को अलग बना दिया जाता है। और ये क्या है कवर्धा वाला जो क्षेत्र है ये संगरी नदी, यहाँ पे एक नदी पड़ती है सगरी नदी। तो दोस्तों सगरी नदी से क्या होता है जो उत्तर वाला भाग होता है उसको कवर्धा बना देते हैं और नीचे वाला भाग राजनांदगांव ही रहता है। ओके दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कांकेर जिले का निर्माण होता है। और कांकेर जिला कहाँ पड़ता है हमारा ये पड़ता है, और ये कहाँ हुआ करता था बस्तर संभाग में। पहले बस्तर संभाग काफी बड़ा होता था, तो उस समय बस्तर संभाग में ये पूरा क्षेत्र आता था, मतलब यहाँ का ये पूरा क्षेत्र क्या है बस्तर संभाग में आता था। ओके क्लियर। तो ये कांकेर कहाँ से हो गया बस्तर से हो गया। दंतेवाड़ा मतलब ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला दंतेवाड़ा, ये वाला जो क्षेत्र था ये पूरा क्या उस समय दंतेवाड़ा हुआ करता था।
तो इस दंतेवाड़ा को भी क्या किया इसी वर्ष में, मतलब 1998 के अंदर दंतेवाड़ा को भी क्या कर दिया, बस्तर से अलग कर दिया। इसके बाद महासमुंद आ जाता है। तो महासमुंद वाला दोस्तों क्षेत्र है ये वाला, ठीक है। महासमुंद क्या है, ये हमारा रायपुर से, क्योंकि रायपुर पहले बन चुका था, काफी बड़ा क्षेत्र था रायपुर का, तो ये क्षेत्र बड़ा होने के कारण इसको छोटा बनाया गया ताकि प्रशासनिक इकाइयां यहाँ पे काम कर सके। तो महासमुंद हो गया। उसके बाद धमतरी, तो ये धमतरी वाला भी क्षेत्र क्या है, रायपुर से ही अलग हुआ है। तो रायपुर से महासमुंद और धमतरी क्या होते हैं, एक ही समय, मतलब 98 के टाइम पे। तो ये 1998 के समय 9 जिलों का आपका निर्माण होता है और 9 के 9 जिले क्या होते हैं, नए बन जाते हैं दोस्तों। तो याद करने का तरीका, J4 2 जिले, K4 4 जिले, ओके, और DMT मतलब दंतेवाड़ा, D4 M4 महासमुंद और D4 धमतरी, ओके। तो DMT आपने याद कर लो, ये फॉर्मूला है, इसके तहत क्या होते हैं, 9 जिलों का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये यहाँ तक क्या होते हैं, जब तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था तब तक क्या थे, इनके पास 16 जिले थे। यहाँ तक टोटल कितने, छत्तीसगढ़ के पास थे 16 जिले थे, ठीक है दोस्तों। तो जब तक 16 जिले थे तब तक ये मध्य प्रदेश का ही भाग था। अब क्या होता है, 1 नवंबर 2000 को ये टूट जाता है, अलग राज्य बन जाता है, राज्य का गठन हो जाता है दोस्तों। तो ये बनता है CGM 4 मतलब छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको। तो जब छत्तीसगढ़ राज्य बन जाता है तो अब इसके क्या होते हैं, जब नए जिले बनेंगे, क्योंकि जिलों की जरूरत पड़ेगी, बड़ा क्षेत्र होगा तो प्रशासनिक इकाइयां अच्छे से काम नहीं कर पाती है, तो उसके लिए जिलों को तोड़ दिया जाता है, बड़े जिलों को, और नए जिलों का क्या है, निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों इसमें 2007 के अंदर नारायणपुर और बीजापुर 2 जिलों का क्या होता है दोस्तों, गठन होता है। और ये दोनों जिले जब नए बन जाते हैं तो ये जिले बनते हैं नारायणपुर यहाँ पे और बीजापुर यहाँ पे। ये भी क्या होते हैं दोस्तों, बस्तर से ही बनते हैं, ओके, ये भी बस्तर से ही बनते हैं, बस्तर जिले से ही इनका क्या होता है, निर्माण होता है। क्योंकि ये पूरा क्या है, क्षेत्र बस्तर का था तो ये बस्तर से होता है, ये रायपुर का था तो रायपुर से होता है, तो ये दुर्ग वाला क्षेत्र था, ये राजनांदगांव वाला था, ये बिलासपुर वाला, ये सरगुजा वाला। दोस्तों जितने भी बड़े बड़े क्षेत्र थे इनको क्या प्रशासनिक इकाइयों अच्छे से चलाने के लिए इनको छोटा कर दिया गया, और ये क्या है, अच्छे से कार्य कर सके यहाँ पे। तो इस चक्कर में इनको क्या है, छोटे छोटे जिलों का निर्माण किया गया। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, बालोदा बाजार, गरियाबंद। तो गरियाबंद ये है हमारा और बालोदा बाजार ये है। तो ये भी दोस्तों जब मैंने आपको ये भाग बता दिया था रायपुर से अलग हुआ है, तो ये भी क्या होंगे, दोनों जिले रायपुर संभाग से निर्माण होंगे। तो रायपुर से हो गए हमारे ये दोनों का, रायपुर, ओके। रायपुर के बाद क्या होता है, बेमित्रा और बालोद। तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूं, बालोद ये है और बेमित्रा ये है। तो ये क्या होंगे दोस्तों, दुर्ग संभाग से, ये दोनों जिले क्या होंगे, दुर्ग संभाग से ही अलग होंगे, मतलब बनेंगे, नया निर्माण होगा। तो नए दोस्तों ये नए जिले बनते हैं 2, बालोद और बेमित्रा। तो ये दोनों क्या करेंगे, दुर्ग संभाग है इसी से ही अलग होके बनेंगे। इसके बाद दोस्तों है हमारा बलरामपुर, सरगुजा। तो दोस्तों बलरामपुर और सरगुजा जो क्षेत्र है, तो ये आएगा हमारा सूरजपुर, सरगुजा नहीं आएगा, सूरजपुर, सूरजपुर। तो दोस्तों ये जो हमारा क्षेत्र होगा सूरजपुर वाला, मतलब ये वाला हमारा सूरजपुर का और ये बलरामपुर का, तो ये क्या होंगे, सरगुजा संभाग से ही अलग होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सरगुजा, सरगुजा। तो दोस्तों ये सरगुजा वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, क्लियर। मतलब ये वाला जो क्षेत्र है ये सरगुजा से अलग हो रहा है, ये वाला क्षेत्र है बिलासपुर से अलग हो रहा है, ये वाला दुर्ग से, ये राजनांदगांव से, ये रायपुर, ये बस्तर से। मतलब हमारे 6 पॉइंट्स बना दीजिए जिनमें से पूरे जिलों का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद फिर हमारा मुंगेली। तो मुंगेली हमारा अकेला पड़ता है, किससे आता है, बिलासपुर से, ठीक है। बिलासपुर से हमारा क्या हो जाएगा, मुंगेली, बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर से दोस्तों क्या हो जाएगा, मुंगेली जिले का निर्माण होता है, मुंगेली का, ओके। उसके बाद कोंडा और सुकमा। तो ये हमारा कोंडा जिला पड़ता है और ये सुकमा पड़ता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, कोंडा जिला बनता है बस्तर जिले से और सुकमा बनता है दंतेवाड़ा जिले से, क्योंकि दोस्तों पहले ही ये दंतेवाड़ा बन चुका था, किससे, बस्तर से अलग होके। तो हम क्या करते हैं, कोंडा गांव को बना देते हैं बस्तर, बस्तर संभाग से क्या होता है, ये अलग होता है।
और सुकमा बनता है दंतेवाड़ा से। ठीक है दोस्तों, दंतेवाड़ा। दोस्तों ये है जिलों के निर्माण छत्तीसगढ़ के। अच्छे से इसको याद कर लेंगे क्योंकि यही क्या होता है हर बार एग्जाम में आते हैं। अब क्या है, लास्ट आखिरी होगा हमारा कौन सा जिला, गोरेला जिला, गोरेला पेंड्रा मरवाही। तो गोरेला पेंड्रा मरवाही, तो ये जिले का निर्माण होता है 10 फरवरी 2020 को। तो दोस्तों याद कर लेना 10 फरवरी 2020 को गोरेला पेंड्रा मरवाही जो जिला है हमारा आखिरी जिला है, अंतिम जिला छत्तीसगढ़ का जो नया बना है। इस हो सकता है कि आपके अगले नेक्स्ट एग्जाम के अंदर इससे कोई क्वेश्चन आ जाए, तो गोरिल्ला आपने बिल्कुल याद कर लेना है। तो गोरिल्ला मैंने आपको पढ़ाया भी था कि कोरिया से जो सर आए थे, सूरज सर, तो उनको गोरिल्ला और कोबरा अच्छे लगते थे खाने में, इसलिए वो दोनों को खा गए थे। तो आपने याद रखना गोरिल्ला को याद कर लेना, क्योंकि गोरिल्ला से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो 100% डालेंगे ये एग्जाम में। तो दोस्तों आखिरी हमारा जिला बन गया गोरिल्ला पेंड्रा मरावी, और वर्तमान समय के अंदर 28 जिले हैं। मैंने एक बार फिर से बता देता हूँ, 28 टोटल जिले हैं। याद कर लेना, ये सीमाएं मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं, कौन सी सीमा किस राज्य से लगती है, कितने राज्य से कितने जिलों की लगती है। तो आप याद कर लेना, ये आंध्र प्रदेश है, एपी मैंने लिख रखा है, आंध्र प्रदेश में एक जिले से, वो भी कौन सा है, सुकमा जिले से। तो दोस्तों याद रखना, ये सुकमा जिला मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि 3 राज्यों की सीमा लगती है, और वैसे ही ये बलरामपुर है, इसमें भी 3 राज्यों की सीमा लगती है। तो दोस्तों ये था छत्तीसगढ़ के जो जिलों का निर्माण हुआ था, उसका क्रम था। तो आप अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।